नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे स्थापत्य कला के प्रश्न जो कि रीड, मेंस, पीटीटी सभी में पूछे जाते हैं। ठीक है, हम डिटेल से पढ़ेंगे स्थापत्य कला, जिसमें मंदिर कला, दुर्ग, ये हम पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे वाले प्रश्न पर। देखो, पहला प्रश्न है हमारा, राव बरसिंह ने बूंदी को मेवाड़, मालवा, गुजरात संभावित आक्रमणों से सुरक्षा के लिए किस दुर्ग का निर्माण करवाया। ठीक है, देखो बरसिंह ने किस दुर्ग का निर्माण करवाया, तो बरसिंह कहाँ का था, ये बूंदी का। कहाँ का था ये, बूंदी का। तो राव बरसिंह ने तारागढ़ बूंदी का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया, तारागढ़ बूंदी का निर्माण करवाया। ठीक है, तारागढ़ बूंदी का निर्माण करवाया, जो कि मेवाड़, मालवा, गुजरात की आक्रमण के कारण करवाया। ठीक है, देखो तारागढ़ बूंदी के बारे में एक और जानकारी है कि जब लाखा तारागढ़ को नहीं जीत पा रहा था, तब उसने लाखा ने चित्तौड़ के अंदर ही नकली तारागढ़ किला बनवाया और उसमें कुंभानी हड़ा ने अपनी जान दे दी। ठीक है, तारागढ़ को बचाने के लिए। तो नकली तारागढ़ में किसने अपनी जान दी, इसे पूछते हैं, तो कुंभानी हड़ा ने अपनी जान दी है। नकली तारागढ़ चूंकि चित्तौड़ में बनाया था, क्योंकि लाखा बूंदी का तारागढ़ नहीं जीत पा रहा था। ठीक है, तो इसमें उत्तर है तारागढ़। देखो ये अचलगढ़ दे रखा है, अचलगढ़ किला किसने बनवाया, तो कुंभा ने बनवाया। किसने बनाया, कुंभा ने। ठीक है, कुंभलगढ़ भी कुंभा ने बनवाया। मांडलगढ़, देखो मांडलगढ़ से मांड्या भील ने बनाया। किसने बनाया, मांड्या भील ने मांडलगढ़ बनवाया। ठीक है, मांड्या भील ने। ठीक है, आगे देखो, आगे वाला इसमें बूंदी आंसर है। आगे वाला प्रश्न है अपना, देखो आगे वाला प्रश्न है सुमिलित करने वाला। क्या है, सुमिलित करने वाला। ठीक है, देखो कुंभा ने क्या बनवाया, तो कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में श्रृंगार चौरी का निर्माण करवाया। तो पहले का बी हो गया। देखो श्रृंगार चौरी जो है निर्माण करवाया गया, तो श्रृंगार चौरी में किसका विवाह हुआ था, श्रृंगार चौरी के अंदर कुंभा की एक पुत्री थी रमाबाई। रमाबाई का विवाह कहाँ पर हुआ था, श्रृंगार चौरी के अंदर हुआ था। ठीक है, उसको भाग्यश्री भी बोलते थे, वो संगीत में निपुण थी। ठीक है, यहाँ पे किसका विवाह करवाया, तो रमाबाई जो कि कुंभा की पुत्री थी। ठीक है, देखो बरसिंह, आपने देखा बरसिंह ने भी किस निर्माण करवाया, तारागढ़ बूंदी का निर्माण करवाया। अभी अपन ने देखा ये। ठीक है, देखो फिर आ रहा है अपने ये चांद कंवर ने चांदबाड़ी निर्माण करवाया, जो कि जोधपुर के अंदर है। ठीक है, फिर है माधव सिंह ने निर्माण करवाया था शीतला माता का मंदिर, जो कि जयपुर में है। देखो शीतला माता की मंदिर जयपुर में है ये, और यहाँ पे खंडित मूर्ति है। ठीक है, देखो शीतला माता जो मंदिर है ना, उसको चेचक की देवी बोलती है। शीतला माता को सेंट्रल माता कहते हैं। क्या बोलते हैं, चेचक की देवी, चेचक की देवी, चेचक की देवी। ठीक है, सेंडल माता, सेंडल माता, महामही माता, माता बच्चों की संरक्षिका। क्या बोलते हैं, बच्चों की संरक्षिका, बच्चों की संरक्षिका। ठीक है, बासुड़ा खाते हैं इनके दिन। ठीक है, चैत्र कृष्ण अष्टमी। ठीक है, आगे देखो, तो इसमें आंसर है अपने पहले का बी किस में आ रहा है, पहले का बी इसमें आ रहा है, और दूसरे का डी है, दूसरे का डी इसमें आ रहा है, तीसरे का ए इसमें आ रहा है। ठीक है, और चौथे का सी आ रहा। ठीक है, तो इसमें बे वाला राइट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो बूंदी की रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया है। ठीक है, तो बूंदी की रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था, नाथावती जी ने। किसने करवाया था, नाथावती जी ने। ठीक है, बूंदी की रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था। ये प्रश्न पूछते हैं कि रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है, तो बूंदी में है। और बूंदी को वो क्या बोलते हैं, बावड़ियों का शहर। क्या बोलते हैं, बूंदी को बावड़ियों का शहर बोलते हैं, सिटी ऑफ वेल्स। ठीक है, बावड़ियों का शहर बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, तो इसमें ब वाला राइट है। देखो कॉलम मिलाने हैं। देखो दानवन दुर्ग का मतलब क्या होता है, जिसके चारों ओर रेत ही रेत हो। ठीक है, तो दानवन दुर्ग जैसलमेर से संबंधित है, क्योंकि जैसलमेर पूरा रेतीला क्षेत्र है, और जैसलमेर का जो किला है सोनारगढ़, वो दानवन दुर्ग कहलाता है, क्योंकि उसके चारों ओर क्या है, रेती रेत है। ठीक है, बालू रेत है, तो सोनारगढ़ कहलाता है ये जैसलमेर का किला, सोनारगढ़। ठीक है, फिर है जलदुर्ग। देखो जलदुर्ग गागरोन। ठीक है, क्योंकि गागरोन का जो किला है ना, उसे जलदुर्ग बोलते हैं, क्योंकि गागरोन का किला है ना, वो काली सिंध और आओ नदी के संगम पर बना हुआ है। और काली सिंध जो आओ नदी है ना, उनको बोलते हैं सामेला। क्या बोलते हैं, सामेला, उनको मिला, उनके मिलन स्थल को। ठीक है, तो ये
ठीक है। तो आहू और काली सिंध, ठीक है, आहू और काली सिंध, काली सिंध, इनके मिलने स्थल को क्या बोलते हैं? सामेला, ठीक है। फिर आ रहा है अपने देखो एरंडदुर्ग, ठीक है, एरंडदुर्ग आ रहा है अपने ये जालोर में, ठीक है, और पारीक दुर्ग अपने ये भरतपुर, ठीक है। पारीक देखो, पारीक दुर्ग मतलब क्या होता है? जिसके चारों ओर क्या हो? खाई हो। तो भरतपुर है। एरंडदुर्ग मतलब जिसके चारों ओर क्या हो? वन हो। क्या हो? वन हो। तो वो जालोर को किला, ठीक है। तो पहले में अपने क्या रहा है? सी, पहले में सी ए रहा, दूसरे में डी ए रहा, तीसरे में बी ए रहा, और चौथे में ए रहा, यानी कि बे वाला राइट है अपने, ठीक है। आगे देखो, देखो रणकपुर मंदिर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, देखो इसका निर्माण धरणक शाह ने करवाया, तो ये तो सही है, ठीक है। रणकपुर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? धरणक शाह ने करवाया, ठीक है। इसके शिल्पी दीपाक हैं या दीपा हैं, तो ये भी सही है, इसके शिल्पी दीपा व दीपाक है, ठीक है। इस मंदिर में मुख्य प्रतिमा जैन भगवान आदिनाथ की है, तो ये भी सत्य है। इसमें मूर्ति किसकी है? आदिनाथ की है, ठीक है। तो तीनों सत्य हैं, तो अ ब स इसमें तीनों सत्य, इसमें ब वाला राइट है, ठीक है, ब वाला राइट है। देखो रणकपुर मंदिर में जो धरणकशाह है ना, ये धरणकशाह गए थे कुंभा के पास, और कुंभा ने इनको जमीन दी थी धरणकशाह को। फिर धरणकशाह ने रणकपुर में क्या बनाया? मंदिर बनाया, रणकपुर जैन मंदिर, ठीक है। और यहाँ पे कितने खंभे हैं रणकपुर जैन मंदिर में? 1444। कितने खंभे हैं? 1444 खंभे हैं, ठीक है। और रणकपुर जैन मंदिर को जमीन किसने दी है? तो कुंभा ने दी। किसने दी? कुंभा ने दी। और रणकपुर जैन मंदिर कौन सी नदी के किनारे हैं? तो मथी नदी के किनारे हैं ये, ठीक है, ध्यान रखना, रणकपुर जैन मंदिर, ठीक है। आगे देखो, देखो जयपुर के हवा महल का डिजाइन वास्तुकार ने किस वास्तुकार ने तैयार किया? देखो जयपुर के हवा महल का वास्तुकार कौन था अपने? लालचंद उस्ता। कौन था? लालचंद उस्ता, लालचंद उस्ता, उस्ता, ठीक है। किसने निर्माण करवाया हवा महल का निर्माण? तो सवाई प्रताप सिंह ने। किसने करवाया? सवाई प्रताप सिंह ने, सवाई प्रताप सिंह ने, प्रताप सिंह ने। कितने झरोखे यहाँ पे? तो 953 झरोखे यहाँ पे, ठीक है, झरोखे, ठीक है। किसके समान है ये? तो ये कृष्ण के मुकुट के समान है, कृष्ण के मुकुट के समान है, मुकुट के समान है, समान है। कितनी मंजिला है ये? तो ये 5 मंजिला है। कितनी मंजिला है ये? 5 मंजिला है, ठीक है, 5 मंजिला है ये, ठीक है। 5 मंजिला में कौन कौन से मंजिले है? देखो सर विप्रसु, यानी कि सर मतलब शरद मंदिर, विचित्र मंदिर, सर है ना, रत्न मंदिर, रत्न, ठीक है, सर विप्रसु, प्रकाश मंदिर, ठीक है, और सूर्य मंदिर, ठीक है। सूर्य मंदिर को हवा मंदिर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये 5 मंजिला हैं, ठीक है, हवा महल। आगे देखो, देखो ब्रह्मा मंदिर पुष्कर से संबंधित असत्य कथन को हमें देखना है, ठीक है। देखो ये मंदिर भगवान की प्रतिमा, सूर्य भगवान की प्रतिमा प्रहरी बत्ती खड़ी है, तो हाँ ये सत्य है, ठीक है। ब्रह्मा जी के यहाँ पर चतुर्मुखी प्रतिमा है, तो ये भी सत्य है, यहाँ पे चतुर्मुखी प्रतिमा है ब्रह्मा जी की। सूर्य भगवान की प्रतिमा यहाँ जूते पहने हुए हैं, तो ये भी सत्य है, यहाँ पे एक जो सूर्य भगवान की प्रतिमा है वो जूते पहने हुए, एक तो यहाँ पर है, एक झालावाड़ में है, ठीक है। देखो ये मंदिर बल्लभ पत्थर से बना हुआ है, ये गलत है यहाँ पे, क्योंकि ये मंदिर किससे बना हुआ है? संगमरमर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? संगमरमर से मंदिर बना हुआ है, तो ठीक है। तो इसमें असत्य पूछ रहा था, तो इसमें चौथा ये असत्य है। देखो ब्रह्मा जी के राजस्थान में 3 मंदिर है, एक तो पुष्कर में है, एक असोत्रा बाड़मेर में है, एक छींच बांसवाड़ा में है। तो मैं 2 और ले लेता हूँ, ठीक है। तो एक तो छींच बांसवाड़ा में, छींच बांसवाड़ा, ठीक है, एक असोत्रा बाड़मेर, असोत्रा बाड़मेर। यहाँ पे क्या है? ब्रह्मा जी के 2 और मंदिर हैं, ठीक है। एक तो 3 हो गए टोटल, पुष्कर अजमेर का है, छींच बांसवाड़ा का है, और असोत्रा बाड़मेर में क्या है? ब्रह्मा जी के मंदिर। आगे देखते हैं, देखो
कोटा के जंग मंदिर महल का निर्माण किसने करवाया? तो कोटा के जंग मंदिर महल का निर्माण करवाया अपने ब्रज कंवर ने। किसने करवाया? ब्रज कंवर ने करवाया है, ठीक है, ध्यान रखना। आइए देखते हैं, देखो, अपने अवैध स्वरूप के कारण मारवाड़ का कौन सा दुर्ग संकट काल में मारवाड़ के राजाओं का शरण स्थल रहा है? ठीक है, तो देखो यानी कि मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली पूछ रहे हैं ये, ठीक है। तो मारवाड़ के राजा की शरण स्थली कौन सा है? सिवना दुर्ग। कौन सा है? सिवना दुर्ग। देखो सिवना दुर्ग को क्या बोलते हैं? कुम्हट दुर्ग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुम्हट दुर्ग भी सिवना दुर्ग को बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 बार साके हुए। कितनी बार साके हुए? 2 बार यहाँ पे साके हुए, ठीक है। मेहरानगढ़ किला ये कहाँ पर है? जोधपुर में। कहाँ पर है ये? जोधपुर में। कहाँ पर है ये? जोधपुर में, ठीक है, जोधपुर में। सज्जनगढ़ ये क्या है? उदयपुर में। कहाँ पर है ये? उदयपुर में, ठीक है। कुंभलगढ़ कहाँ पर है ये? राजसमंद में। कहाँ पर है ये? राजसमंद में, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसका शरणस्थली अपने स्वर्णदुर्ग के मारवाड़ की शरणस्थली। आगे देखो, देखो कौन सा दुर्ग औदक दुर्ग कहलाता है, ठीक है। औदक दुर्ग मतलब होता है जल दुर्ग। क्या होता है? जल दुर्ग। तो अपने जल दुर्ग में से कौन सा है? तो गागरोन जल दुर्ग है। मैंने बताया ना, काली सिंध और आहू नदी के संगम पर है, इसको सामेला बोलते हैं, ठीक है, मिलन स्थल को, है ना, आहू, है ना। सोनारगढ़, जैसलमेर, कुंभलगढ़, राजसमंद, अमेर दुर्ग, जयपुर, ठीक है। देखो गागरोन दुर्ग के बारे में और जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें पीपा जी की छतरी है। किसकी छतरी है? पीपा की छतरी है। पीपा की छतरी है, छतरी है, ठीक है, गागरोन दुर्ग के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे एक दरगाह है, मीठे शाह की दरगाह है। कौन सी दरगाह है? मीठे शाह की दरगाह है। मीठे शाह की दरगाह है। मीठे शाह की दरगाह है, ठीक है, मीठे शाह की दरगाह है यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो बीकानेर के किस शासक ने जूनागढ़ का निर्माण करवाया? ठीक है, जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया है? देखो बीकानेर का शासक था राय सिंह। राय सिंह ने करवाया है जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया है, राय सिंह ने, ठीक है। ये राय सिंह सही है इसके अंदर, ठीक है। और राय सिंह को राय की उपाधि किसने दी थी? राय की उपाधि दी थी, राय की उपाधि किसने दी थी? राय की उपाधि ये अकबर ने। किसने दी थी? अकबर ने। किसने दी थी ये राय की उपाधि? अकबर ने दी थी, ठीक है। जूनागढ़ को जमीन का जेवर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जमीन का जेवर भी बोलते हैं, जमीन का जेवर जूनागढ़ को, ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो बांडोली के शिव मंदिर का शिव मंदिर किस नदी के कांठे पर स्थित है? देखो बांडोली का शिव मंदिर है रावत बाटा चित्तौड़गढ़। कहाँ पर है ये? रावत बाटा चित्तौड़गढ़। रावत बाटा को नगरी बोलते हैं। रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में बांडोली का शिव मंदिर है, चित्तौड़गढ़, ठीक है। बांडोली का मंदिर कहाँ पर? रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में है। अब देखो रावत बाटा कहाँ पर आ रहा है? रावत बाटा अपने आ रहा है चंबल नदी पे। कौन सी नदी पर आया है? चंबल नदी पे। यानी कि बांडोली का शिव मंदिर भी कहाँ पर होगा? चंबल नदी के किनारे है बांडोली का शिव मंदिर, ठीक है। आगे देखते हैं, राजबटा को अणुनगरी भी बोलते हैं, ठीक है, अणुनगरी, ठीक है। राजबटा में एक बांध है, राणा प्रताप सागर बांध। भराव की दृष्टि से बड़ा बांध है ये, राणा प्रताप सागर बांध, सागर बांध, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो कुंभलगढ़ दुर्ग का सूत्रधार कौन है? देखो कुंभलगढ़ दुर्ग किसने बनवाया था? महाराणा कुंभा ने बनवाया था। तो इसका शिल्पी कौन है? तो इसका शिल्पी कौन है? मंडन। कौन है? मंडन। कौन है? मंडन। इसका शिल्पी कौन है? मंडन। कौन है? मंडन है, ठीक है। तो ये मंडन इसमें उत्तर राइट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर द है, ठीक है। आगे देखो, राजस्थान में कौन सा शहर बावड़ियों का शहर कहलाता है? मैंने ऊपर बताया आपको बावड़ियों का शहर कौन सा कहलाता है? सिटी ऑफ वेल्स। कौन? बूंदी। तो बावड़ियों का शहर कौन सा कहलाता है? बूंदी। यहाँ पर देखो बूंदी के अंदर अनारकली की बावड़ी है, बूंदी के अंदर रानी जी की बावड़ी है, बूंदी के अंदर काका जी की बावड़ी है। तो बूंदी के अंदर बहुत सारी बावड़ियां हैं, ठीक है, इसलिए बूंदी को क्या बोलते हैं? बावड़ियों का शहर बोलते हैं, ठीक है। तो ये बूंदी इसमें राइट है, ठीक है। आगे देखो, देखो सुनहरी कोटी जो कि अपनी पच्चीकारी और मीनाकारी कला के लिए विख्यात है। तो सुनहरी कोटी कहाँ पर है? देखो सुनहरी कोटी कहाँ पर है? अपने टोंक के अंदर। कहाँ पर है? टोंक के अंदर है, ठीक है। और सुनहरी कोटी को किसने बनवाया? तो इब्राहिम ने बनवाया। किसने बनवाया? इब्राहिम ने, ठीक है।
सुनहरी कुटी कहाँ पर है? अपने टोंक में है। और किसने बनाया सुनहरी कुटी को? तो इब्राहिम ने बनाया। किसने बनाया? इब्राहिम ने बनाया। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखो, राजस्थान का कौन सा किला बख्तरबंद किला भी कहा जाता है? ठीक है, तो राजस्थान का बख्तरबंद किला किसे कहते हैं अपन? देखो देखो, सभी दुर्ग नंगे हैं, बाकी रणथंभौर का किला क्या है? बख्तरबंद है। क्या है? बख्तरबंद है, ऐसे कहा जाता है। ठीक है, तो बख्तरबंद किला कहलाता है अपने रणथंभौर। कौन सा किला कहलाता है? रणथंभौर। ठीक है, देखो रणथंभौर के किले में किस कौन कौन से महल है, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या दर्शनीय स्थल है। देखो, रणथंभौर के अंदर जोरा बोरा का महल है, जोरा बोरा का महल है। ठीक है, रणथंभौर के अंदर क्या है? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। ठीक है, रणथंभौर के अंदर है सुपारी महल। क्या है? सुपारी महल है रणथंभौर के अंदर। रणथंभौर के अंदर अधूरी छतरी है। क्या है? अधूरी छतरी है। ठीक है, रणथंभौर के अंदर और क्या है? कुत्ते की छतरी है। क्या है? कुत्ते की छतरी है। ठीक है, देखो बख्तरबंद किला रणथंभौर कहलाता है। यहाँ पर जोरापोरा का महल है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, सुपारी महल है, यहाँ पर अधूरी छतरी है, यहाँ पे कुत्ते की छतरी है। ये जो अधूरी छतरी है ना, ये कर्मावती ने बनाई थी। ठीक है, आगे देखो, जयपुर के किस किले का नाम सुदर्शनगढ़ भी है? ठीक है, देखो जयपुर के नाहरगढ़ किले का नाम क्या है? सुदर्शनगढ़। क्या है? नाहरगढ़ किले का नाम क्या है? सुदर्शनगढ़। क्या है? सुदर्शनगढ़। और नाहरगढ़ किले का निर्माण क्यों करवाया? तो मराठों से बचने के लिए करवाया, मराठों से बचने के लिए। ठीक है, मराठों से बचने के लिए नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया। ठीक है, और नाहरगढ़ यानी कि नाहरगढ़ किले से किसको नीचे फेंक दिया था? तो नाहरगढ़ किले से नीचे फेंक दिया था अपने रस कपूर को। किसको फेंक दिया था? रस कपूर को फेंक दिया था। ठीक है, और किसने फेंका? तो जगत सिंह ने। किसने फेंका? जगत सिंह ने फेंका। ठीक है, जगत सिंह ने फेंका। जगत सिंह की क्या थी? ये पासवान थी। ठीक है, तो अपने जयपुर किस किले का नाम सुदर्शनगढ़ है? तो नाहरगढ़ किले का नाम सुदर्शनगढ़ है। ठीक है, और नाहरगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? तो सवाई जय सिंह ने। किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने करवाया। तो ठीक है, निर्माण भी लिख देता हूं मैं। निर्माण किसने करवाया? तो सवाई जय सिंह ने करवाया। किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने करवाया। ठीक है, सवाई जय सिंह ने। ठीक है, सवाई जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसमें नाहरगढ़ सही था अपने। ठीक है, नाहरगढ़। आगे देखते हैं। देखो, किशोरी महल, महल खास, कोठी खास राजस्थान के किस किले के भीतरी भाग हैं? देखो, किशोरी महल और ये महल खास, कोठी खास, ये नया प्रश्न है, जूनियर में पूछा हुआ है ये कोपा के एग्जाम में। ठीक है, देखो किशोरी महल, महल खास, कोठी खास कहाँ पर है ये? तो ये लोहागढ़ भरतपुर में। कहाँ पर है ये? लोहागढ़ भरतपुर के अंदर है। लोहागढ़ भरतपुर के अंदर। लोहागढ़ किला कहाँ पर है? ये भरतपुर के अंदर है। लोहागढ़ किले को क्या बोलते हैं? मिट्टी का किला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिट्टी का किला भी बोलते हैं लोहागढ़ को। लोहागढ़ किला किसने बनवाया? तो महाराजा सूरजमल ने। किसने बनाया? महाराजा सूरजमल ने किला बनवाया है, लोहागढ़ किला। ठीक है, यहाँ पर कौन से बुर्ज है लोहागढ़ किले में? तो जवाहर बुर्ज है। कौन से बुर्ज है? जवाहर बुर्ज है। यहाँ पे लोहागढ़ फतेह बुर्ज भी है, जवाहर बुर्ज भी है, पर जवाहर बुर्ज पूछते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो लोहागढ़ किला मिट्टी का किला भी कहलाता है ये। ठीक है, तो किशोरी महल, महल खास, कोठी खास कौन से किले में स्थित है? लोहागढ़ किले में स्थित है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। देखो, भैंसरोड का किला किस कोठी में आता है? ठीक है, तो गिरिदुर्ग में नहीं आता है क्योंकि ऊंचे पर नहीं है। जलदुर्ग में आता है। कौन से दुर्ग में आता है? जलदुर्ग में आता है। ठीक है, जलदुर्ग में क्यों आता है? क्योंकि इसके दोनों ओर कौन सी नदी है? तो इसके दोनों ओर नदी है अपने चंबल और बामणी। कौन सी नदी पर स्थित है भैंसरोड का किला? चंबल और बामणी नदी के संगम पर स्थित है। बामणी नदी के संगम पर स्थित है भैंसरोड का किला। देखो, भैंसरोड के किले को और क्या बोलते हैं? राजस्थान का वेलोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजस्थान का वेलोर बोलते हैं। राजस्थान का वेलोर बोलते हैं। ठीक है, राजस्थान का वेलोर बोलते हैं। ठीक है, देखो जब भैंसरोड किले के लिए कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था? अगर मुझे कोई जागीर दी जाएगी तो मैं कौन सी जागीर लूंगा? भैंसरोड की जागीर लूंगा। ठीक है, तो कर्नल जेम्स टोड ने एक वाक्य बोला था। कर्नल जेम्स टोड, अगर मुझे कोई जागीर दी जाए
तो मैं भैंसरोडगढ़ लूंगा, ठीक है, भैंसरोडगढ़ लूंगा, ठीक है। ऐसा किसने कहा था? तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। देखो भैंसरोड के किले का निर्माण भी पूछते हैं, तो भैंसरोड के किले का निर्माण किसने करवाया? भैंसा शाह और रोडाचरण ने। किसने करवाया? भैंसा शाह और रोडाचरण, ये दोनों व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी थे, ठीक है। तो इसका निर्माण किसने करवाया? भैंसा शाह, ठीक है, और रोडाचरण। कौन है? रोडाचरण, ठीक है। दोनों क्या थे? व्यापारी थे। क्या थे? दोनों व्यापारी थे, व्यापारी, ठीक है। तो इन्होंने भैंसरोड के किले का निर्माण करवाया है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो, किल किला जमजमा नुसरत नामक प्राचीन तोपें किस विख्यात दुर्ग में स्थित है? तो किल किला जमजमा नुसरत तोप ये अपने कहां पे स्थित है? मेहरानगढ़ किला। मेहरानगढ़ किला जो कि जोधपुर में स्थित है, वहां पर स्थित है। ये मेहरानगढ़ किला जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर से इसमें राइट है, ठीक है। देखो, किल किला जमजमा नुसरत, एक यहाँ पे और तोपे भी है, उसका नाम है गुब्बारा। क्या नाम है? गुब्बारा, ठीक है। एक का नाम है गजबाण। क्या नाम है? गजबाण, ठीक है, गजबाण। एक का नाम है शंभू बाण। क्या नाम है? शंभू बाण, शंभू बाण, ठीक है। तो देखो, गुब्बारा, गजबाण, शंभू बाण, कील किला, जमजमा, नुसरत, ये सब कहाँ की तोपें हैं? ये मेहरानगढ़ किले की तोपें हैं, ठीक है। जो मेहरानगढ़ किला जो कि जोधपुर में है, चिड़ियाटूप पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो, इसमें चूरू आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो चूरू का जो किला है ना, इस पे क्या दागे थे? चूरू किले ने क्या दागे थे? यहाँ पे चांदी के गोले दागे थे, ठीक है, शिव सिंह के समय। तो चांदी के गोले दागने के लिए प्रसिद्ध है चूरू का किला, चांदी के गोले, ठीक है, ठीक है। नारगढ़ ने बता ही दिया, तारागढ़ ने बता ही दिया, ठीक है। एक तारागढ़ अजमेर में भी है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो, कॉलम को मिलन करना है अपने मंदिरों में, ठीक है। देखो, धुले उदयपुर में कौन सा मंदिर है? तो ऋषभ देव जी का मंदिर है, धुले उदयपुर के अंदर। ऋषभ देव जी को केसरिया जी भी बोलते हैं, ठीक है, केसरिया नाथ जी। मैं लिख देता हूँ कोष्टक में, केसरिया जी, केसरिया जी। देखो, केशव देव जी केसर जी भी बोलते हैं, और केसर जी को भील क्या बोलते हैं? काला जी। क्या बोलते हैं? काला जी, ठीक है। भील इनको क्या बोलते हैं? काला जी। भील इनको काला जी बोलते हैं, ठीक है, काला जी, ठीक है। इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं भील। नाथद्वारा में कौन सा मंदिर है अपने? श्रीनाथ जी का। कौन सा मंदिर है? श्रीनाथ जी का, ठीक है। देखो, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति कौन लेकर आया था? तो ये वृंदावन से भाग्य गोसाई दामोदर ये लेकर आए थे, और राज सिंह ने के पास आए थे। राज सिंह ने उनको एक सिहाड़ गांव था, सिहाड़ गांव के अंदर श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित की। फिर सिहाड़ गांव का नाम चेंज कर दिया। क्या नाम कर दिया उसका? श्री नाथद्वारा नाम कर दिया उसका, ठीक है, क्योंकि श्रीनाथ जी की मूर्ति वहां स्थापित कर दी। कांकरोली में मंदिर है अपने द्वारकाधीश का मंदिर, ठीक है। कांकरोली में ये मूर्ति भी राज सिंह ने स्थापित करवाई थी, ठीक है। उदयपुर में मंदिर है जग मंदिर। कौन सा मंदिर है? जग मंदिर, ठीक है। तो अपने ये पहले में सी है, पहले में सी आ रहा है, ठीक है, और दूसरे में डी है, तो दूसरे में डी यहाँ पे आ रहा है। तीसरे में बी है, तो तीसरे में बी आ रहा है। चौथे में ए आ रहा है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला राइट है इसके अंदर, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो, राजस्थान के किस किले को सोनार किला कहा जाता है? मैंने पहले ही आपको फर्स्ट पर्सन हम शायद अपनी यही था। सोनार किला किसे बोलते हैं? जिसमें के किले को बोलते हैं सोनार किला, ठीक है। ये सोनार किला जिसमें किले को बोलते हैं। और जिसमें एक सोनार किला किस लिए प्रसिद्ध है? ढाई सकों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? ढाई सकों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये ढाई सकों के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना, ढाई सकों के लिए, ठीक है, सोनार किला, ठीक है। ये दानवन दुर्ग है ना, ये मैंने बताया था आपको। गावरन किला मैंने बता दिया, लोहगढ़ में बता दिया, बीकानेर किला मैंने आपको बता दिया, जूनागढ़, ठीक है। आगे देखिए। देखो, देलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ठीक है। देखो, देलवाड़ा में जो आदिनाथ मंदिर, देखो देलवाड़ा किस लिए प्रसिद्ध है तो ये देखते हैं। देलवाड़ा प्रसिद्ध है जैन मंदिरों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? जैन मंदिरों के लिए, ठीक है। और इसमें जो आदिनाथ का मंदिर है, जैन मंदिर, उसका निर्माण किसने करवाया? तो उसका निर्माण करवाया अपने विमल शाह ने। किसने करवाया उसका निर्माण? विमल शाह ने। किसने करवाया? विमल शाह ने, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो, मंडन ने तो कोई किसका वास्तुकार है? कुंभलगढ़ किले का वास्तुकार है मंडन, ठीक है। आगे देखो, ऊंचे पहाड़ों पर स्थित किले को कहा जाता है? ऊंचे पहाड़ों पर स्थित किले को क्या कहते हैं? गिरिदुर्ग। क्या बोलते हैं?
गिरिदुर्ग। क्या बोलते हैं? गिरिदुर्ग। सैन्य दुर्ग किसे कहते हैं? जो मतलब कि एक किला किसी दूसरे किले या दूसरे सैनिकों की सहायता करता है, उसे किले उसे बोलते हैं सैन्य दुर्ग। दानवन दुर्ग किसे बोलते हैं? अपने दानवन दुर्ग बोलते हैं जिसके चारों ओर क्या हो? रेत ही रेत। क्या हो? रेत ही रेत। ठीक है। परिदुर्ग किससे बोलते हैं? जिसके चारों ओर क्या हो? खाई हो। क्या हो? खाई हो। ठीक है। तो ये इसमें ऊंचे पहाड़ पर स्थित किले को गिरिदुर्ग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 6 राइट है। आगे देखते हैं। देखो गागरोन किला कहाँ पर स्थित है? मैंने बताया था गागरोन किला कहाँ स्थित है। मैंने गागरोन की पूरी डिटेल बता दी आपको। गागरोन अहू और कलिश नदी के संगम पर है। यहाँ पे मिर्जा शाह की दरगाह है, यहाँ पे पीपा जी की छतरी है यहाँ पर। ठीक है। पृथ्वीराज राठौड़ को ये जागीर दी थी। किसने दी थी? अकबर ने दी थी। ठीक है। वहां पर इसने पृथ्वीराज राठौड़ ने क्या लिखा था? वेली की रुक्मणी लिखा था गागरोन में बैठकर। ठीक है। तो गागरोन किला कहाँ पर स्थित है? गागरोन किला अपने स्थित है झालावाड़ में। कहाँ पर स्थित है? झालावाड़ में। ठीक है। मैंने पूरी डिटेल आपको बता दी ऊपर ही पहले। आगे देखते हैं। देखो कौन सी इमारत झुंझुनू का हवा महल कहलाता है? ठीक है। कौन सी इमारत झुंझुनू का हवा महल कहलाता है? ठीक है। तो देखो झुंझुनू का हवा महल कहलाता है खेतड़ी महल। क्या कहलाता है? खेतड़ी महल। तो खेतड़ी महल, देखो खेतड़ी एक जगह का नाम भी है जहाँ पर सबसे ज्यादा तांबा होता है। ठीक है। और झुंझुनू का हवा महल खेतड़ी महल को कहते हैं। जसवंतरा कहाँ पर है? जसवंतरा जोधपुर में है। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। और इसको क्या बोलते हैं? जसवंतरा को राजस्थान का ताजमहल। क्या बोलते हैं? राजस्थान का ताजमहल बोलते हैं। राजस्थान का ताजमहल। ठीक है। जंग मंदिर पैलेस में कहाँ पे स्थित है? तो उदयपुर में स्थित है। उदयपुर में स्थित है। लालगढ़ पैलेस कहाँ पर है अपने? तो बीकानेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में। ठीक है। तो हमारा प्रश्न था आज का ये झुंझुनू का हवा महल खेतड़ी महल। ठीक है। तो आगे देखते हैं दूसरा। अबेड़ा महल कहाँ स्थित है? ठीक है। अबेड़ा महल कहाँ स्थित है? देखो अबेड़ा महल पूछ रहा है ये। अबेड़ा महल कहाँ स्थित है? देखो अबेड़ा महल कहाँ स्थित है? तो अबेड़ा महल स्थित है अपने ये कोटा में। कहाँ स्थित है अबेड़ा महल? कोटा में स्थित है। कहाँ स्थित है अबेड़ा महल? ये कोटा में स्थित है। ठीक है। अबेड़ा महल। आगे देखते हैं। देखो नाना साहब का जालरा और इब्राहिम का जालरा। ठीक है। नाना साहब का जालरा, इब्राहिम का जालरा नमक जलाशय अवस्थित है। कहाँ पर स्थित है इब्राहिम का जालरा और नाना साहब का जालरा? ये अपने स्थित है तारागढ़ अजमेर में। कहाँ स्थित है ये? तारागढ़ अजमेर में स्थित है। देखो तारागढ़ अजमेर के बारे में जानकारी देख लेते हैं। देखो तारागढ़ अजमेर, पहले इस किले का नाम था अजमेरू दुर्ग। कौन क्या नाम था? अजमेरू दुर्ग। पहले प्राचीन नाम इसका क्या नाम था? अजमेरू दुर्ग। अजमेरू दुर्ग। ठीक है। इसका निर्माण किसने कराया था? अजय राज ने। किसने कराया था? अजय राज ने। अजय राज ने करवाया था। ठीक है। फिर एक पृथ्वीराज सिसोदिया था। ठीक है। संगा का भाई था। उसकी एक पत्नी थी तारा। ठीक है। तारा और पृथ्वीराज सिसोदिया दोनों यहाँ रहने लग गए, तो उस किले का नाम फिर क्या रख दिया? तारागढ़। क्या रख दिया? तारागढ़। ठीक है। तो पृथ्वीराज सिसोदिया की एक पत्नी थी, पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसको उड़ाना राजकुमार बोलते हैं। पृथ्वीराज सिसोदिया, सिसोदिया की पत्नी तारा के नाम पर ये दुर्ग है। तारा के नाम पर। ठीक है। तारा के नाम पर ये दुर्ग है। ठीक है। तारा के नाम पर ये दुर्ग है। और तारागढ़ जो दुर्ग अजमेर में है ना, ये गटबिटली पहाड़ी पर है। कौन सी पहाड़ी पर है? गटबिटली पहाड़ी पर है। तो ये गटबिटली पहाड़ी पर है। गटबिटली पहाड़ी पर है। ठीक है। तारागढ़ अजमेर। तारागढ़ अजमेर को अपन बोलते हैं राजस्थान का दूसरा जिब्राल्टर। क्या बोलते हैं? राजस्थान का दूसरा जिब्राल्टर। ठीक है। दूसरा जिब्राल्टर बोलते हैं। दूसरा जिब्राल्टर, जिब्राल्टर बोलते हैं। ठीक है। तारागढ़ अजमेर को। ठीक है। तो नाना साहब का जालरा और इब्राहिम का जालरा कहाँ स्थित है? अपने तारागढ़ अजमेर में स्थित है। ठीक है। तो ये थी जानकारी तारागढ़ की। आगे देखते हैं। मैं आपको दो जालरे बता देता हूँ। देखो ज्यादातर इब्राहिम का जालरा और नाना साहब का जालरा तो तारागढ़ अजमेर में, बाकी कोई से भी जालरा आ जाए, अपने क्या लगाना है? जोधपुर। क्या लगाना है? जोधपुर। जैसे कि तूर जी का जालरा जोधपुर में स्थित है और महिला बाग का जालरा भी कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। ठीक है। आगे देखो। देखो कौन सा मंदिर आमेर में स्थित है? कौन सा मंदिर आमेर में स्थित है? ठीक है। जगत श्रेणुक मंदिर आमेर में स्थित है। हाँ भाई ये सही है। ठीक है।
देखो जगत श्री गणेश मंदिर में जानकारी पहले तो डिटेल कर लेते हैं। तो आमेर में कौन सा स्थित है? जगत श्री मंदिर स्थित है। अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर भी, ये भी कहाँ स्थित है? आमेर में स्थित है। ठीक है। रक्तदंती का मंदिर ये कहाँ स्थित है? तो रक्तदंती का मंदिर आमेर में स्थित नहीं है। तो कहाँ स्थित है ये? तो ये स्थित है अपने बूंदी में। कहाँ स्थित है ये? बूंदी में। ठीक है। तो रक्तदंती मंदिर कहाँ पे स्थित है? ये बूंदी में। कहाँ स्थित है ये? बूंदी में। यानी कि इसमें ए और ब राइट है। ए और ब राइट अपने ऑप्शन में आ रहा है, उसमें ब राइट है। ठीक है। देखो जगत श्री मंदिर में जानकारी देखते हैं। देखो जगत श्री मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो मान सिंह की पत्नी कनकावती ने। किसने करवाया? कनकावती ने। ठीक है। कनकावती ने। ठीक है। देखो कनकावती ने इसका निर्माण अपने पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया। और जो जगत श्री का मंदिर है, जो इसमें जो मूर्ति है कृष्ण भगवान की, वो मूर्ति मान सिंह मेरा मंदिर से उठाकर ले गया था जयपुर में और अपनी पत्नी कनकावती को दे दी थी। कनकावती ने उसका मंदिर का निर्माण करवाया पुत्र की याद में, जगत शिरोमणि का मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है। जयपुर के अंदर या आमेर के अंदर। ठीक है। तो राइट होगा इसके अंदर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखो त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? देखो त्रिपुरा सुंदरी माता मंदिर कहाँ स्थित है? अपने बांसवाड़ा। कहाँ स्थित है ये? बांसवाड़ा। कहाँ स्थित है ये? बांसवाड़ा। त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर किसकी देवी? इसको देखो तुरतई माता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तुरतई माता भी बोलते हैं। तुरतई माता भी बोलते हैं। ठीक है। ये पांचाल जाति की कुल देवी है। किसकी कुल देवी है? पांचाल जाति की कुल देवी है। जाति की कुल देवी है। ठीक है। पांचाल मतलब होता है लुहार। ठीक है। तो पांचाल जाति की क्या है? ये कुल देवी है त्रिपुरा सुंदरी माता। ठीक है। आगे देखो। देखो विजय स्तंभ किससे बना है? ठीक है। तो देखो विजय स्तंभ ने केवल कलापत्थर से बना है? नहीं, विजय स्तंभ कलापत्थर से नहीं बना है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है। केवल लाल पत्थर से बना है, ये भी गलत हो गया। लाल पत्थर भी नहीं वहां पे यूज नहीं हुआ है। ठीक है। लाल बलुआ पत्थर तो ये यूज हुआ है, लाल बलुआ पत्थरों पे। और सफेद संगमरमर, तो हाँ ये सफेद संगमरमर अंदर की साइड में लगा हुआ है। ठीक है। तो इसमें से वाला राइट है। तो ये लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से विजय स्तंभ बना हुआ है। देखो विजय स्तंभ के बारे में जानकारी देखते हैं। तो विजय स्तंभ सारंगपुर विजय के कारण महाराणा कुंभा ने बनाया था। ठीक है। तो इसका निर्माण किसने करवाया? तो महाराणा कुंभा ने। किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। ठीक है। कुंभा ने इसका निर्माण करवाया। कितनी मंजिल है ये? तो 9 मंजिल है। कितनी मंजिल है ये? 9 मंजिल है। ठीक है। ठीक है। 9 मंजिल है ये। और तीसरी मंजिल पर क्या लिखा हुआ है? तीसरी मंजिल पर लिखा हुआ है अल्लाह। क्या लिखा हुआ है? अल्लाह। तीसरी मंजिल पर क्या लिखा हुआ है? अल्लाह। क्या लिखा हुआ है? अल्लाह। ठीक है। अल्लाह। ठीक है। और ये किसका प्रतीक चिन्ह है? तो प्रतीक चिन्ह है, पूछते हैं ये प्रतीक चिन्ह अपने है, ये राजस्थान पुलिस का है ये, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का है, राजस्थान पुलिस। ठीक है। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का क्या है? ये प्रतीक चिन्ह है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। ठीक है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का क्या है? ये प्रतीक चिन्ह। क्या है? ये प्रतीक चिन्ह। ठीक है। और फर्ग्यूसन ने इसको क्या बोला था? रोम का टार्जन। क्या बोला था? रोम का टार्जन। फर्ग्यूसन ने बोला था इसको रोम का टार्जन। फर्ग्यूसन ने क्या बोला था? फर्ग्यूसन। ठीक है। फर्ग्यूसन ने क्या बोला? रोम का टार्जन। क्या बोला? रोम का टार्जन। क्या बोला? रोम का टार्जन। ठीक है। रोम का टार्जन। रोम का टार्जन। विजय स्तंभ। ठीक है। देखो विजय स्तंभ किसको समर्पित है? तो विष्णु भगवान को समर्पित है। किसको समर्पित है? ये विष्णु भगवान को समर्पित है। ठीक है। विष्णु भगवान को समर्पित है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? विष्णु ध्वज बोलते हैं। विजय स्तंभ को क्या बोलते हैं? विष्णु ध्वज। क्या बोलते हैं? विष्णु ध्वज। ठीक है। विष्णु ध्वज भी बोलते हैं विजय स्तंभ को। ठीक है। तो ये अपनी जानकारी थी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखो मिलान कीजिए। दानवन दुर्ग में बताया आपको जैसलमेर किला। ठीक है। तो जैसलमेर किला, नागौर किला भी दानवन दुर्ग की है। ठीक है। और फिर आपने वन दुर्ग, एरन दुर्ग, पारिक दुर्ग। ठीक है। देखो इसमें वन दुर्ग आ रहा है अपने, कौन सा वन दुर्ग आ रहा है अपने? ये वन दुर्ग कितने आ रहा है अपने? ये भरतपुर। कौन सा आ रहा है? भरतपुर। ठीक है। और एरन दुर्ग में क्या आ रहा है अपने? एरन दुर्ग ये सिवाना। क्या आंसर आ रहा है? सिवाना। पारिक दुर्ग में क्या आ रहा है? चित्तौड़गढ़। क्या आ रहा है? चित्तौड़गढ़। आगे देखो। देखो ब्रह्मा मंदिर राजस्थान किस क्षेत्र में स्थित है? मैंने बताया था ब्रह्मा मंदिर 3 है, आसुतरा बाड़मेर, चीज बांसवाड़ा और पुष्कर के अंदर। ठीक है। तो पुष्कर के अंदर। ठीक है। देखो पुष्कर के अंदर और क्या क्या है? तो रंगनाथ जी का मंदिर भी है पे, रंगनाथ जी का मंदिर, रंगनाथ जी।
का मंदिर, ठीक है। रंगनाथ जी का मेला पड़ता है यहाँ पे, ध्यान रखना, ठीक है। पुष्कर, यहाँ पे मान महल भी स्थित है, क्या है, मान महल, ठीक है। यहाँ पर जहांगीर के महल भी है, जहांगीर के महल भी है, जहांगीर के महल भी है, ठीक है। पुष्कर में जो मेला लगता है राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है, राजस्थान का सबसे बड़ा मेला लगता है, राजस्थान का सबसे बड़ा मेला, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ब्रह्मा जी मंदिर कहाँ में स्थित है, अपने पुष्कर में स्थित है। आगे देखते हैं, देखो घग्गर नदी के तट पर प्राचीनतम किला कौन सा है, ठीक है। तो घग्गर नदी के तट पर प्राचीनतम किला कौन सा, अपने भटनेर किला, कौन सा स्थित है, भटनेर, जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है भटनेर अपनी है, हनुमानगढ़, 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 ठीक है। देखो भटनेर किले के बारे में जानकारी है कि देखो भटनेर किले में ना मुस्लिम महिलाओं ने क्या किया था, जोहर किया था, क्या किया था, मुस्लिम महिलाओं ने यहाँ पर जोहर किया था भटनेर किले में, ठीक है। तो मुस्लिम महिलाओं ने यहाँ पर जोहर किया, मुस्लिम महिलाओं ने क्या किया, जोहर, क्या किया, जोहर, ठीक है। और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण कहां पर हुए हैं, भटनेर में हुए हैं, कहां पर हुए हैं, भटनेर में, विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण सर्वाधिक, ठीक है, विदेशी आक्रमण सर्वाधिक कहां पर हुए हैं, तो अपने ये हुए हैं भटनेर किले में हुए हैं, ठीक है। तो घग्गर नदी के तट पर कौन सा किला स्थित है, अपने नाहरगढ़, सॉरी भटनेर किला, कौन सा स्थित है, भटनेर किला। आगे देखो, बच्छावतों की हवेली कौन से शहर में स्थित है, ठीक है। देखो बच्छावतों की हवेली कौन से शहर में स्थित है, ठीक है। देखो बच्छावतों की हवेली कौन से शहर में स्थित है, तो बच्छावतों की हवेली अपनी स्थित है बीकानेर में, कौन से शहर में स्थित है, बीकानेर में स्थित है, ठीक है। तो देखो बच्छावतों की हवेली बीकानेर में स्थित है, और यहाँ पे बीकानेर में कौन कौन सी हवेली है, तो कोठारी जी की हवेली है, किसकी हवेली है, कोठारी की हवेली, हवेली ये कहाँ स्थित है, अपने कहाँ स्थित है, अपने ये बीकानेर में स्थित है। गुलेच्छा की हवेली भी कहाँ स्थित है, अपने गुलेच्छा, गुलेच्छा की हवेली भी कहाँ स्थित है, अपने बीकानेर में स्थित है, कहाँ स्थित है, बीकानेर में स्थित है, ठीक है। बच्छावतों की हवेली कहाँ स्थित है, अपने बीकानेर में, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आगे देखो, भरतपुर के गंगा मंदिर का निर्माण महाराजा बलवंत सिंह द्वारा 1845 में शुरू किया गया था और निर्माण कार्य जारी रहा, मतलब कितने वर्ष तक जारी रहा, 20, 60, 90, 10। तो देखो गंगा मंदिर जो कि अपने भरतपुर में स्थित है, और लक्ष्मण मंदिर भी अपने कहाँ स्थित है, भरतपुर में स्थित है, ठीक है। तो ये बलवंत सिंह ने इसका निर्माण 90 वर्ष तक करवाया था, कहाँ कब तक, 90 वर्ष तक, ठीक है। ये जो तब ये मर चुके थे, फिर बाद में भी आगे निर्माण इसका गंगा मंदिर का जारी रहा, ठीक है। तो 90 वर्ष, ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बावड़ियों की प्रमुखता के कारण सिटी ऑफ वेल्स, मैंने बता दिया बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं, अपने बूंदी को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, बूंदी को बोलते हैं, ठीक है। जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं, पिंक सिटी, ठीक है। और उदयपुर को क्या बोलते हैं, व्हाइट सिटी, WHIT, व्हाइट सिटी, यानी सफेद नगरी और गुलाबी नगरी, ठीक है। आगे देखो, राजौरगढ़ में मथान देव द्वारा निर्मित मंदिर किस देवी व देवता को समर्पित था, ठीक है। देखो राजौरगढ़ मथान देव निर्मित द्वारा प्रसिद्ध मंदिर, ये अपने समर्पित है अपने महिषासुर मर्दिनी को, किसको समर्पित है, ये महिषासुर मर्दिनी को समर्पित है, ठीक है। आगे देखो, रानी जी की बावड़ी स्थित है, मैंने बता दिया रानी जी की बावड़ी चौराचौमुखी छतरी, नवल सागर झील या नवल सागर लेक राजस्थान किस जिले में स्थित है, ठीक है। तो आपको बताया रानी जी की बावड़ी, नवल सागर, चौराचौमुखी छतरी कहाँ पर स्थित है, बूंदी में, कहाँ पर स्थित है, बूंदी में, कहाँ स्थित है, बूंदी में। देखो ये चौराचौमुखी छतरी मैंने रानी जी की बावड़ी की डिटेल बता दी पहले, रानी जी की बावड़ी ये अनिरुद्ध ने दाबाई के अंदर बनाई थी, किसके अंदर बनाई थी, अनिरुद्ध दाबाई ने देवाई के अंदर बनाई थी, अनिरुद्ध दाबाई ने देवा की याद में बनाई थी, देवा की याद में, ठीक, देवा की याद में चौराचौमुखी छतरी बनाई थी, ठीक है। नवल सागर झील जो कि बूंदी में स्थित है, ठीक है। आगे देखते हैं हम, देखो रंग महल, कर्ण महल, अनूप महल
राजपूत मुगल पद्धति का समुचित समन्वय है और ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो रंगमहल आ गया, कर्णमहल, अनूपमहल आ गया। तो कर्ण सिंह ने कर्णमहल बनाया था, अनूप सिंह ने बनाया था। तो दोनों कहाँ के राज्य थे? ये बीकानेर के राज्य थे। कहाँ के राज्य थे? ये बीकानेर के। रंगमहल, कर्णमहल और अनूपमहल कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में। कहाँ स्थित है ये? बीकानेर में। बीकानेर की स्थापना कब हुई? 1488 में हुई। ठीक है, किसने की? राव बीकानेर की। राव बीकानेर की। कब की? तो अखातीज के दिन की। कब की? अखातीज के दिन की। ठीक है, अखातीज कब आती हैं? तो वैशाख शुक्ल तृतीया को आती हैं। वैशाख शुक्ल तृतीया को आती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। रंगमहल, कर्णमहल कहाँ पर स्थित है? अपने बीकानेर में स्थित है। आगे देखते हैं। देखो, जयपुर के किस दुर्ग में तोपे बनाने का कारखाना है? ठीक है, देखो जयपुर में तोपे बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थित है? जयगढ़ में। कहाँ स्थित है? जयगढ़ में। जयगढ़ किले के अंदर एशिया की सबसे बड़ी तोप स्थित है। क्या नाम है उसका? जय बाण तोप। क्या नाम है? जय बाण तोप। ठीक है, तो यहाँ पे जय बाण तोप भी स्थित है। जय बाण तोप। ठीक है, जय बाण तोप। ठीक है, और जय बाण तोप को एक बार चलाया था जिससे गुलेलाव तालाब बन गया था। गुलेलाव तालाब। ठीक है, 400 में जगह इसका गिरा था। ठीक है, गुलेलाव तालाब। ठीक है, आगे देखो। राजस्थान किस जिले में हडीरनी की बावड़ी है? राजस्थान किस जिले में हडीरनी की बावड़ी? देखो, हडीरनी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? टोंक में। कहाँ स्थित है? टोंक में। कहाँ स्थित है ये? टोंक में। ठीक है, हडीरनी की बावड़ी। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन सही है टोंक। आगे देखो। देखो, अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का कौन सा किला अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाओं के कारण विशिष्ट स्थान रखता है? ठीक है, तो अमर सिंह राठौड़, देखो अमर सिंह राठौड़ किसका पुत्र था? ये जानकारी पूछते हैं। ठीक है, तो देखो ये गज सिंह के पुत्र थे, अमर सिंह राठौड़ और जसवंत सिंह। ठीक है, तो जसवंत सिंह राजा बन गया था, अमर सिंह को नागौर परगना दे दिया था। कौन सा परगना दे दिया था? नागौर। तो अमर सिंह राठौड़ फिर नागौर में रहने लग गए थे और यहाँ पर इनकी छतरी है। ठीक है, तो अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाओं का विशिष्ट स्थान कौन सा है? नागौर किला। कौन सा है? नागौर किला। अमर सिंह राठौड़ को क्या बोलते हैं? कटार का धनी। क्या बोलते हैं? कटार का धनी। कटार का धनी। ठीक है, क्योंकि सलावत खां की गर्दन उड़ा दी थी इन्होंने, अमर सिंह राठौड़ ने। और इनकी 16 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? नागौर में स्थित है। 16 खंभों की छतरी। ठीक है, कहाँ स्थित है? नागौर में। कहाँ स्थित है? नागौर में। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखते हैं। देखो, कॉलम सम्मिलित कीजिए। किरोड़ो का मंदिर कहाँ पे है? बाड़मेर में। कहाँ पर है? बाड़मेर में। ठीक है, राजस्थान का खजुराहो बोलते हैं इनको। ठीक है, आगे देखो। जगत श्री मंदिर कहाँ पर है? मैंने बताया कनकवती मंदिर था आमेर में, मैंने उसकी डिटेल बताई थी आपको। हर्षद माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये अबनेरी दौसा में स्थित है। सच्चे माता मंदिर कहाँ पे है? ओसिया में स्थित है। ठीक है, तो पहले में क्या आ रहा है? सी। तो पहले में सी कहाँ पर आ रहा है? ये देख लो, पहले में सी इसमें आ रहा है केवल। ठीक है, तो इसमें दवाला राइट है। आगे देखो, जयपुर की हवा महल का निर्माण किस शासक ने करवाया? ठीक है, तो जयपुर की हवा महल का निर्माण किसने करवाया? तो सवाई प्रताप सिंह ने करवाया। किसने करवाया? सवाई प्रताप सिंह ने करवाया है। और हवा महल की जानकारी मैंने ऊपर बल्ली डिटेल से बता दी। आगे देखते हैं। देखो, रणकपुर का जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? मैंने बताया था आपको, किसने करवाया? धनक शाह ने। इसकी डिटेल में मैंने बता दी। 1444 खंभे हैं, मते नदी के किनारे स्थित है। कुंभा ने यहाँ पर जमीन दी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। राजस्थान की स्थापत्य कला में प्रबल है। ठीक है, तो राजस्थान की स्थापत्य कला में सबसे उचित प्रबल विकल्प कौन सा है? ठीक है, तो ये क्या है? शौर्य और सुरक्षा की भावना। ठीक है, स्थापत्य कला में क्या है? शौर्य और सुरक्षा की भावना। ठीक है, आगे देखो। राजस्थान में 14वीं से 16वीं शताब्दी में निर्मित किस मंदिर में दुर्ग स्थापत्य कला का अनुकरण नहीं है? ठीक है, तो दुर्ग स्थापत्य शैली का अनुकरण नहीं है, सॉरी। ठीक है, देलवाड़ा के मंदिर में, नीलकंठ के मंदिर में, बाणामाता के मंदिर में, रणकपुर के मंदिर में। तो देखो, अपना इसका आंसर सही है नीलकंठ मंदिर। कौन सा है? नीलकंठ मंदिर, जो कि कहाँ पर स्थित है? ये अलवर में। कहाँ स्थित है? ये अलवर में। ठीक है, आगे देखो। देखो, रानी जी की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया? मैंने ऊपर बता दिया। रानी जी की बाड़ी बूंदी में स्थित है, रातावती ने इसका निर्माण करवाया है। ठीक है, आगे देखो।
लास्ट प्रश्न है आज का, आमेर के किस शासक ने आमेर में गणेश पोल का निर्माण करवाया है? ठीक है, देखो गणेश पोल जो कि सबसे बड़ी पोल है आमेर की है, और गणेश पोल का निर्माण करवाया था मिर्जा राजा जयसिंह ने। किसने करवाया था? मिर्जा राजा जयसिंह ने गणेश पोल का निर्माण करवाया था। तो आज के 50% थे इस बच्चे कला के। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।